17 करोड़ और 20 लाख, ये ब्रिटेन, स्पेन और इटली की कुल जमा आबादी है। भारत में इतने ही मुसलमान रहते हैं। ये दुनिया के किसी भी देश में मुसलमानों की तीसरी सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों में जितनी विविधता देखने को मिलती है वो किसी और देश के मुसलमानों में नहीं दिखती। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा का दावा है कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक हितों का खास ख्याल रख रही है। उनका कहना है कि वह राजनीति रूप से मुसलमानों के एक तबके में भाजपा को लेकर स्वीकार्यता बढ़ी है। आइए जानते हैं कुछ मुस्लिम नेता क्या कहते हैं। मैंने बहुत लोगों को दावत दी है। अगर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को मैंने दावत नहीं दी है तो वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह साहब को मैंने दावत दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो एक सुलझे हुए ज़हन के इंसान हैं, मैंने उनको दावत दी। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को दावत दी है। मिस्टर विजय गोयल को दावत दी है जो हमारे यहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर रहे। और इसी के साथ बहुत सारे लोगों को दावत दी है। अगर नरेंद्र मोदी साहब को दावत नहीं दी है तो उस पर इतना वावेला क्यों हो रहा है? क्यों कि हिंदुस्तान का मुसलमान नरेंद्र मोदी साहब को आज भी पसंद नहीं करता। उन्होंने अपने से दूर रखा, हमेशा मुसलमानों को आज भी दूर रखा हुआ है। तो जब वो खुद ही दूर रहना चाहते हैं तो दूर रहें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर किसी को दावत दे रहा हूँ तो उसके ऊपर ये दबाव हो कि नहीं साहब नरेंद्र मोदी साहब को भी दावत दी जाए। मुझे जो मेरी कौम है उसके जो जज्बात हैं उसका भी तो ख्याल रखना है। और मुझे ये भी देखना है कि हिंदुस्तान के हालात क्या हैं, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की पॉलिसी क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका नज़रिया क्या है। हमारी लड़ाई कोई नरेंद्र मोदी साहब के साथ ज़ाती नहीं है, एक नज़रियाती इख्तिलाफ है और उसको दूर करना हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का काम है। वज़ीर आज़म सब पूरे मुल्क के आवाम का वज़ीर आज़म होता है। तो ये तो उनको दिखाना है कि उस आवाम में क्या मुसलमानों को उन्होंने शामिल किया। कहीं भी नरेंद्र मोदी साहब के अमल से, उनके बयानात से, उनकी तकरीरों से ये तासुर मिला ही नहीं है कि वो मुसलमानों के भी वज़ीर आज़म हैं। एक तबके को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर आइन है। उसके मुताबिक भी वज़ीर आज़म को ये दिखाना होगा अमलन कि वो सबके वज़ीर आज़म हैं। लेकिन ये ज़िम्मेदारी सिर्फ शाही इमाम की नहीं है कि वो वज़ीर आज़म को दावतनामा भेजकर ये कहें कि भाई मैं सेकुलर हूँ। हम तो सेकुलर हैं। वज़ीर आज़म को सेकुलर होकर दिखाना है। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के मुसलमानों से रिश्ता नहीं रखना चाहते। अगर वो रिश्ता रखना चाहते, जो नारा दिया उन्होंने सबका साथ और सबका विकास, उस विकास में क्या मुसलमान साथ हैं या उन्होंने मुसलमानों को साथ लिया? सिर्फ अमेरिका जाने से पहले बयान दे देना दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मैं सेकुलर हूँ, और इस डर से कि अमेरिका में उनके ख़िलाफ़ जो मुसलमान थे वो प्रोटेस्ट करने का प्रोग्राम बना रहे थे, प्रोटेस्ट हुए वहाँ पर, जिसको मीडिया ने नहीं दिखाया। तो अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान तो मुल्क का वफ़ादार है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने ये बात कही है तो एक तो वो तो जग को मालूम है, जग जाहिर है, सबको मालूम है कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क का वफ़ादार है और मुसलमानों को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उसी दिन उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। 4 दिन में राइट कंट्रोल हो गए, सिर्फ 4 दिन में। इससे पहले गुजरात की हिस्ट्री थी कि 1965 हो, 85 हो, 87 हो, 90 हो, 92 के राइट्स हो, 3 महीने 4 महीने तक दंगे नहीं रुकते थे। और गुजरात में तो कोई साल ही ऐसा नहीं होता था कि दंगे से खाली गया हो। आज भी अभी मैंने देखा कि 400 से ज्यादा दंगे तो अभी यूपी के इस नेक्स्ट सेशन में हो गए। आज गुजरात में देखो 11 साल से कर्फ्यूलेस है, नॉट अ सिंगल राइट एट एनी प्लेस। जब से मोदी जी का फुल एडमिनिस्ट्रेशन है गुजरात में, जब उनका फुल कंट्रोल आ गया और उन्होंने मिनिस्ट्री में, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने सरकार में जो अच्छे और ईमानदार लोगों को पूरा वहां पे काबिज कर दिया, तो आज पोजीशन है ये है गुजरात में कि एक भी दंगा नहीं है। आज गुजरात में हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि किसी भी हिंदू रीजियन में रात को 2 बजे कोई मुस्लिम लड़की अकेले घूम सकती है और किसी भी मुस्लिम रीजियन में हिंदू लड़की जा सकती है।
आज हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना का इतना अच्छा माहौल गुजरात में है कि हिंदू और मुस्लिम बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं। आज तुम देखो मुस्लिमों का जो वहां डेवलपमेंट हुआ है, ये कहते हैं कि भाई वो ऐसे के वैसे नहीं होता, बोले वो तो गुजरात के मुस्लिम्स के एफर्ट है। बोले अभी एक नेता ने कांग्रेस के ये कहा कि भाई वो तो खुदा के फजल से हुआ है। बेशक खुदा की ईश्वर की मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन क्या जो शासन करता है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट ने तो ये कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान के पास एवरेज 2% गवर्नमेंट जॉब है। आज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक गुजरात में 9% मुस्लिम पॉपुलेशन है। गुजरात में पॉपुलेशन 9% है और 9% के पास गवर्नमेंट जॉब है। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाइज गवर्नमेंट जॉब अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं तो वो मोदी गवर्नमेंट ने दिए मुस्लिम्स को रोजगारी में। और आप सब सारे एजुकेशन फील्ड में से आते हो तो आप समझ सकते हो कि किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी समाज को अगर विकास करना है तो उसके लिए रोजगारी जरूरी है। और गवर्नमेंट में जब तक तुम उनको जॉब्स नहीं दोगे तब तक उनका विकास नहीं होगा। तो मैं कांग्रेस से ये सवाल करता हूं कि तुम एक तो स्टेट हमें बताओ तुम्हारा कि जहां तुमने 9% गवर्नमेंट जॉब दिए हो, 10% दिए हो, या पॉपुलेशन के वाइज में दिया हो। नहीं। अच्छा, जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने यह भी सिफारिश में लिखा था कि कम्युनल राइट्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में मुसलमानों की भर्ती करनी चाहिए। अगर मुसलमानों की भी तादाद पुलिस डिपार्टमेंट में होगी तो उससे भी कम्युनल राइट्स को कंट्रोल करने में एक बहुत आसानी होगी, बैलेंस होगा। गुजरात ही एक ऐसा स्टेट है कि जहां पॉपुलेशन 9% है और पुलिस डिपार्टमेंट में मुस्लिम्स 17 करोड़ और 20 लाख। ये ब्रिटेन, स्पेन और इटली की कुल जमावादी है। भारत में इतने ही मुसलमान रहते हैं, ये दुनिया के किसी भी देश में मुसलमानों की 47,000 पुलिसकर्मी गुजरात में है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों में जितनी विविधता देखने को मिलती है वो किसी और देश के मुसलमानों में नहीं दिखती। गुजरात की केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा का दावा है कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक हितों का खास ख्याल रख रही है। उनका कहना है कि वह राजनीति रूप से मुसलमानों के एक तबके में पुलिस डिपार्टमेंट में भाजपा को लेकर स्वीकार्यता बढ़ी है। आइए जानते हैं कि मुस्लिम नेता क्या कहते हैं। मुस्लिम्स में गुजरात के हिंदुओं में लिटरेसी 68% है, जब से 5.5% ज्यादा लिटरेसी यानी 73.5% लिटरेसी मुस्लिम्स के अंदर गुजरात में है। स्कॉलरशिप में हाँ बिल्कुल वो ये कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करेंगे हिंदू और मुस्लिम में, हम जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन, सबका साथ और सबका विकास। अभी ये गे रिलेशंस के बारे में जो अभी कांग्रेस के लीडर्स के जो आए, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अपराध है, सजाती है संबंध। हम खास तौर पे इस्लामिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति या क्रिश्चियन संस्कृति, जो भी मजहबी है, धार्मिक संस्कृतियां इसके खिलाफ है, क्योंकि ये चीजें तो जानवरों में भी नहीं होती, जानवरों में भी नहीं होती ये चीजें। तो उसको कांग्रेस के लीडर्स सोनिया जी, राहुल जी कह रहे हैं कि नहीं इसके लिए नया रूल बनाना चाहिए। अरे हम तो जानते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम उसके लिए तबाह हो गई, बर्बाद हो गई है। जो अच्छा जानवरों में नहीं है, तो कांग्रेस के एक लीडर ने कहा कि बिल्कुल किसी जानवर में नहीं है, लेकिन एक ऑक्टोपस नाम की प्रजाति बोले उसके अंदर ये चीज देखने में आती है। ये अभी ऑक्टोपस से नसीहत लेंगे बोलो। कहने की बात यह है कि ये संस्कृति को कोलैप्स करने रहे हैं, ये मुल्क को कोलैप्स कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कम्युनिटीज को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत फैक्टली और फर्मली कहता हूं मैं, अल मोसाद ये चाहती है कि यहां हिंदू मुसलमान लड़े, यहां दंगा हो या आतंकी घटना हो, और कभी ऐसा भी होगा कि बाहर वाला आके यहां कुछ कर जाएगा, तुम्हें लगेगा हिंदू कर गया, उसको लगेगा मुसलमान कर गया, फिर तुम लड़ते रहो, एक्शन रिएक्शन होते रहे और खत्म मुल्क होगा। भारत महासत्ता बनेगा तो किसको फायदा होगा? सीधी बात है। अभी मोदी जी पीएम बनेंगे तो गुजरात को फायदा होगा, क्योंकि 10 साल से हमको परेशान कर रहे हैं सेंट्रल वाले, ये नहीं दे रहे वो नहीं दे रहे, सीधी बात। तो अगर तरक्की होगी तो सबकी तरक्की होगी, विकास होगा तो सबका विकास होगा। जैसे गुजरात में हुआ, पर कैपिटा इनकम हमारी सबसे हाईएस्ट है, गुजरात के मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट है, पर पर्सन बैंक बैलेंस सबसे हाईएस्ट है, ज़कात हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट निकालते हैं, सारी चीजें। हज के लिए मैं हज कमेटी का चेयरमैन हूं, सबसे ज्यादा एक्सेस एप्लीकेशन हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो गुजरात में। ये बिल्कुल निंदनीय है और मुझे लगता है इससे कई प्रश्न शाही बुखारी अपने पे ही उठा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय के प्रधानमंत्री हैं और संविधान से बने हैं। तो ये न्योता ना देते हुए और वहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देकर क्या वो प्रश्न ये नहीं उठा रहे कि उनकी मानसिकता कैसे है? भारत के मुसलमान भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं, कभी भी पाकिस्तान के सिटीजन बनना नहीं चाहेंगे। तो शाही इमाम साहब की बड़ी अनोखी सोच है जो पूरे भारतीय मुसलमानों की नहीं है। लेकिन इससे क्या संदेश भेज रहे हैं? निजी प्रोग्राम में राजनीतिक क्षेत्र से बहुत लोगों को बुलाना, अलग अलग पार्टियों के लोगों को बुलाना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाना, वैसे भी और उस पर क्यों नहीं बुला रहे नरेंद्र मोदी जी, उस पर राजनीतिक बयान देना। तो कहीं ना कहीं शाही इमाम साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि उनकी राजनीति में ज़्यादा टिप्पणी है। और वो क्या कोई सर्टिफिकेट बांटने वाली एजेंसी है, कोई संविधान है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ है, कानूनी प्रक्रिया है जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? ना तो उनकी सर्टिफिकेट की किसी को आवश्यकता भी नहीं है और ना उनकी बांटने का कोई अधिकार है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को उस रूप से ना देखना, उन पर प्रश्न उठाना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता देना, मुझे लगता है वो अपनी जगह और अपनी मानसिकता को देश के सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो है उसे संवैधानिक प्रक्रिया की तरफ कोई उसका विश्वास ना हो, भारतीय होते हुए भारत के प्रधानमंत्री के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ज्यादा वो प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है उनको वहां की सिटीजनशिप भी सोच लेनी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को कभी इनकार किसी ने नहीं किया है। मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी थे और मुसलमान भी हैं, और भारत में बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर मुसलमान भी हैं और बीजेपी की सरकार भी है। तो ना बीजेपी को नकारा है, ना नरेंद्र मोदी को नकारा है, और मुसलमान अलग से कुछ नहीं चाहते। वो भारत के हैं, भारत की आज़ादी में, भारत की रक्षा सुरक्षा में, भारत के लिए उन्होंने बलिदान दिए हैं। वो यही चाहते हैं कि आम सुविधाएं उनको मिले। शरारती तत्वों का कोई धर्म नहीं होता। तो ऐसे लोग जो दंगे भड़काना चाहते हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, शांति का माहौल बनाना चाहिए। कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मैंने ये सुना है कि वो बहुत काम करना पसंद करते हैं, काम कराना भी पसंद करते हैं, और उन्होंने विकास का नारा दिया है। तो विकास जब भारत के अंदर होगा तो भारत के 125 करोड़ जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो विकास होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, और भारत का मान सम्मान बढ़े, देश और विदेश में भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का नाम बढ़े, यही हम चाहते हैं। ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਹੱਲ। ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।